दोस्तों अकबर के नवरत्नों से तो इतिहास भर दिया गया, पर महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों की कोई चर्चा पाठ्य पुस्तकों में ही नहीं है। विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। वे अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य के काल को कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। राजा विक्रमादित्य का नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य के समान पराक्रमी। भविष्य पुराण व आईने अकबरी के अनुसार विक्रमादित्य पवार वंश के सम्राट थे, जिनकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये एक अत्यंत प्राचीन शहर है। ये विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। इसे महाकवि कालिदास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्नों में अकबर के नवरत्नों से इतिहास भर दिया गया है, लेकिन महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नों की चर्चा किसी भी पाठ्य पुस्तकों में नहीं किया गया है। जबकि सत्य यह है कि अकबर को महान बनाने के लिए महाराज विक्रमादित्य की नकल करके कुछ धूर्तों ने इतिहास में लिख दिया कि अकबर के भी नवरत्न थे। सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न मौजूद थे, वे उच्च कोटि के कवि, विद्वान, गायक और गणित के प्रकांड पंडित थे, जिनकी योग्यता का डंका भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बजता था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन महानगर के महाकाल मंदिर के पास ही विक्रमादित्य का टीला है। वहीं विक्रमादित्य के संग्रहालय में नवरत्नों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। इन नवरत्नों की योग्यताओं का गुणगान संपूर्ण भारत वर्ष में हुआ और इनकी योग्यता का डंका विदेश में भी बजता था। माना जाता है कि नवरत्न रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी। दोस्तों, विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम इस प्रकार हैं: धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, खटकपर, कालिदास, बरहमीर और बररुचि हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के विषय में बहुत कुछ पढ़ा लिखा देखा जाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये नवरत्न थे कौन कौन। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन थे ये नवरत्न। नंबर 1, धन्वंतरी। दोस्तों, नवरत्नों में इनका स्थान गिनाया गया है। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्ध हस्त थे। आज भी किसी वैद्य की प्रशंसा करनी हो तो उसकी धन्वंतरी से उपमा दी जाती है। नंबर 2, छपड़क। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के दूसरे नवरत्न छपड़क थे। जैसा कि इनके नाम से प्रतीत होता है, ये बौद्ध सन्यासी थे। इससे एक बात यह भी सिद्ध होती है कि प्राचीन काल में मंत्रित्व आजीविका का साधन नहीं था, अपितु जन कल्याण की भावना से मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। और यही कारण है कि सन्यासी भी मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। हिंदू लोग जैन साधुओं के लिए छपड़क नाम का प्रयोग करते थे। दिगंबर जैन के साधु नग्न छपड़क नाम से जाने जाते थे। विशाख दत्त ने अपने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में भी छपड़क के वेश में गुप्तचरों की स्थिति का उल्लेख मिलता है। महाछपड़क और छपड़क नामक लेख में श्री परशुराम कृष्ण जी ने अनेकार्थ ध्वनि मंजरी नामक कोश के रचिता को छपड़क माना है। इस ग्रंथ का समय 800 से 900 ईसा माना जाता है। नंबर 3, अमर सिंह। दोस्तों, ये प्रकांड विद्वान थे। बौद्ध गया के वर्तमान बुद्ध मंदिर से प्राप्य एक शिलालेख के आधार पर इनको उस मंदिर का निर्माता कहा जाता है। संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर सिंह का नाम लिंगानुशासन है, जो अब भी उपलब्ध है और अमर कोश के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, उनके अनेक ग्रंथों में एकमात्र अमर कोश ग्रंथ ऐसा है कि उसके आधार पर उनका यश अखंड है। संस्कृतज्ञों में एक उक्ति चरितार्थ है, जिसका अर्थ है अष्टाध्यायी पंडितों की माता और अमर कोश पंडितों का पिता। अर्थात यदि कोई इन दोनों ग्रंथों को पढ़ ले तो वो महान पंडित बन जाता है। अमर कोश में कालिदास के नाम का उल्लेख आता है। मंगलाचरण में बुद्ध देव की प्रार्थनाएं और इस कोश में बौद्ध शब्द विशेषकर महायान संप्रदाय के हैं। अतएव ये निश्चित है कि कोश की रचना कालिदास और बुद्ध काल के बाद हुई होगी। अमरकोश पर 50 टीकाएं उपलब्ध हैं। ये उसकी महत्ता का प्रमाण है। अमरकोश से अनेक वैदिक शब्दों का अर्थ भी स्पष्ट हुआ है। डॉक्टर कात्रे ने इन वैदिक शब्दों की सूची अपने लेख अमरकोशकार की देन में दी है। बोध गया के अभिलेख का उल्लेख कीर्ण महोदय ने बृहद जातक की भूमिका में किया है। अभिलेख में लिखा गया है कि विक्रमादित्य संसार के प्रसिद्ध राजा हैं। उनकी सभा में नव विद्वान हैं, जो नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं। उनमें अमरदेव नाम का विद्वान राजा का सचिव है। वो बहुत बड़ा विद्वान है और राजा का प्रिय पात्र है। कालिदास ने विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में अमर का नामोल्लेख किया है। ज्योति बिरदा भरण के 22वें अध्याय के
8वें श्लोक में अमर को कवि कहा गया है। उनका कोश संस्कृत साहित्य का अनुपम कोश है। नंबर 4 शंकु। दोस्तों इनका पूरा नाम षडंकुक है। इनका एक ही काव्य ग्रंथ भुवनाभ्युदयम बहुत प्रसिद्ध रहा है, किंतु आज वो भी पुरातत्व का विषय बना हुआ है। इनको संस्कृत का प्रकांड विद्वान माना गया है। शंकु को कुछ विद्वान मंत्रवादिन, कुछ विद्वान रसाचार्य और कुछ विद्वान ज्योतिषी मानते थे। वास्तव में शंकु क्या थे ये बताना अभी असंभव है। ज्योतिर्विद्या भरण के एक श्लोक में इन्हें कवि के रूप में चित्रित किया गया है। किंवदंतियों में इनका चित्रण स्त्री रूप में हुआ है। विक्रम की सभा के रत्न होने के कारण इनकी साहित्यिक विद्वता का परिचय अवश्य मिलता है। नंबर 5 बेतला भट्ट। दोस्तों विक्रम और बेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। बेताल पंचविंशति के रचयिता यही थे, किंतु कहीं भी इनका नाम देखने सुनने को अब नहीं मिलता। बेताल 25 से ये सिद्ध होता है कि सम्राट विक्रम के वर्चस्व से बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। विक्रमादित्य के रत्नों में बेताल भट्ट के नामोल्लेख से आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति का नाम बेताल भट्ट अर्थात भूत प्रेत का पंडित कैसे हो गया। इनका यथार्थ नाम यही था या अन्य कुछ विदित नहीं हो पाया है। भूत प्रेतादि का रोमांचक कथाओं के मध्य बेताल भट्ट की ऐतिहासिकता छिप गई। विक्रमादित्य और बेताल से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं। दोस्तों प्राचीन काल में भट्ट अथवा भट्टारक उपाधि पंडितों की होती थी। बेताल भट्ट से तात्पर्य है भूत प्रेत पिशाच साधना में प्रवीण व्यक्ति। प्रोफेसर भट्टाचार्य के मत से संभवतः बेताल भट्ट ही बेताल पंचविंशति का नामक ग्रंथ के कर्ता रहे होंगे। बेताल भट्ट उज्जैनी के शमशान और विक्रमादित्य के साहसिक कृत्यों से परिचित थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने बेताल पंचविंशति का नामक कथा ग्रंथ की रचना की। बेताल कथाओं के अनुसार विक्रमादित्य ने अपने साहसिक प्रयत्न से अग्नि बेताल को वश में कर लिया था। वो अदृश्य रूप से उनके अद्भुत कार्यों को संपन्न करने में सहायता कर देता था। बेताल भट्ट साहित्यिक होते हुए भी भूत प्रेत पिशाच आदि की साधना में प्रवीण तथा तंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे। बेताल भट्ट अग्नेयस्त्रों एवं विद्युत शक्ति में पारंगत थे तथा कपालिकों एवं तांत्रिकों के प्रतिनिधि रहे। विक्रमादित्य ने बेताल की सहायता से असुरों, राक्षसों और दुराचारियों को नष्ट किया। नंबर 6 घटकपर। जो संस्कृत जानते हैं वे समझ सकते हैं कि घटकपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। इनका भी वास्तविक नाम ये नहीं था। घटकपर के विषय में भी अल्प जानकारी ही उपलब्ध है। इनका ये नाम क्यों पड़ा ये चिंतन का विषय है। इनके विषय में एक किंवदंती प्रचलित है। कहा जाता है कि कालिदास के साथ रहने से ये कवि बन गए थे। इनकी ये प्रतिज्ञा थी कि जो कवि मुझे यमक और अनुप्रास रचना में पराजित कर देगा उसके घर में फूटे घड़े से पानी भरेंगे। बस तभी से इनका नाम घटकपर प्रसिद्ध हो गया और वास्तविक नाम लुप्त हो गया। दोस्तों इनके रचित 2 लघु काव्य उपलब्ध हैं। इनमें से एक पदों का सुंदर काव्य है जो संयोग श्रृंगार से ओतप्रोत है। उसकी शैली, मधुरता, शब्द विन्यास आदि पाठक के हृदय पर विक्रम युग की छाप छोड़ते हैं। ये काव्य घटकपर काव्य के नाम से प्रसिद्ध है। ये दूत काव्य है। इसमें मेघ के द्वारा संदेश भेजा गया है। घटकपर रचित दूसरा काव्य नीति सार माना जाता है। इसमें 21 श्लोकों से नीति का सुंदर विवेचन किया गया है। इनके प्रथम काव्य पर अभिनव गुप्त, भरत मल्लिका, शंकर गोवर्धन, कमलाकर, वैद्यनाथ आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने टीका ग्रंथ लिखे थे। नंबर 7 कालिदास। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से विद्या प्राप्त हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से ये कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में रखा गया। कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब 2 मत नहीं है। वे न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक प्रसिद्ध है। शकुंतला उनकी अनित्यम कृति मानी जाती है। नंबर 8 बरहामीर। दोस्तों बरहामीर ईसा के 5वीं व 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बरहामीर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। सूर्य नारायण व्यास के अनुसार राजा विक्रमादित्य की सभा में बरहामीर ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे। वृद्ध बरहामीर के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। वृद्ध बरहामीर विषयक सामग्री अद्यावधि काल के गर्भ में छिपी है। बृहत संहिता, बृहज्जातक आदि ग्रंथों के कर्ता बरहामीर गुप्त युग के थे। बरहामीर ने ज्योतिष विषयक अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया। वे ग्रंथ हैं बृहत संहिता, बृहज्जातक, समाज संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग यात्रा, बृहत यात्रा, लघु यात्रा। इनमें पंच सिद्धांतिका को छोड़कर प्रायः सभी ग्रंथों पर भट्टोत्पल ने टीका ग्रंथों का प्रणयन किया। दोस्तों बरहामीर ने अपने ग्रंथों में यवनों के प्रति आदर प्रकट किया
उन्होंने 36 ग्रीक शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु उन शब्दों का रूपांतरण संस्कृत में किया गया है। उन्होंने यवन ज्योतिषियों के नाम का उल्लेख भी किया है, अतः स्पष्ट है कि ग्रीक से यहाँ का व्यापारिक संबंध था। इसी कारण साहित्यिक आदान प्रदान हुआ। उनके ग्रंथों में यवनों के उल्लेख की आधारभूमि संभवतः यही है। नंबर 9, वररुचि। दोस्तों, कालिदास की भांति ही वररुचि भी अन्यतम काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। सदुक्ति कर्णामृत, सुभाषी ताबिली तथा शाणंद संहिता उनकी रचनाओं में गिनी जाती है। प्रबंध चिंतामणि में वररुचि को विक्रमादित्य की पुत्री का गुरु कहा गया है। दोस्तों, जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये आरंभ से ही तेज बुद्धि के थे। एक बार सुनी बात ये उसी समय ज्यों की त्यों कह देते थे। एक समय व्याणी और इंद्रदत्त नामक विद्वान इनके यहाँ आए। व्याणी ने प्रतिशाख्य का पाठ किया। इन्होंने इसे वैसे का वैसा ही दोहरा दिया। व्याणी इनसे बहुत प्रभावित हुए और इन्हें पाटलिपुत्र ले गए और वहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की तथा शास्त्रकार की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।